मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम क्वीन ब्रेनर है वो एलिस से मिलने उसके घर आ जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि एलिस उसकी मरी हुई माँ से उसका कांटेक्ट करा दे। पर उस वक्त एलिस कहती है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन एलिस ने देखा कि वो लड़की बहुत दूर से आई है, इसीलिए वो उसको घर के अंदर बुलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन ब्रेनर एलिस से कहती है कि उसे आज भी लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास ही कहीं है क्योंकि वो उसे महसूस कर सकती है। इसके बाद एलिस क्वीन की माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस का कांटेक्ट किसी दूसरी आत्मा से हो जाता है जो एलिस के दिमाग पर हावी होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस आत्माओं की दुनिया से अपना कांटेक्ट तोड़ देती है। इसके बाद एलिस क्वीन से कहती है कि तुम अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब हम किसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो बाकी दूसरी बुरी आत्माओं को भी ये सब पता चल जाता है और वो भी हमारी सारी बातें सुन लेती हैं, जो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसके जरिए दूसरी आत्माएं हमारी बॉडी पर कब्जा भी कर सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन अपने घर चली जाती है, जहां हम उसके पिता शॉन और भाई एलेक्स को देखते हैं। इसी रात को क्वीन की नींद खुल जाती है, जिसके बाद उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई है। कई दिनों बाद क्वीन एक ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहाँ रिहर्सल के दौरान उसे एक आत्मा दिखती है जो क्वीन की तरफ वेव करती है, पर क्वीन को नहीं पता होता कि वो एक आत्मा है। इसके बाद क्वीन ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ ऑडिशन लेने वालों में से एक जेम्स वॉन थे, जिन्होंने कि इंसीडियस चैप्टर 1 और 2 को डायरेक्ट किया है। यहाँ जेम्स वॉन हमें कैमियो में दिखे हैं। खैर, यहाँ पर ऑडिशन देते वक्त क्वीन नर्वस हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती, जिस वजह से ये दोनों क्वीन को अगली बार ऑडिशन देने के लिए कहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन अपने पिता पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके पिता उसकी माँ के मरने के बाद उससे बात भी कम करते हैं और ज्यादातर घर का काम भी उसे ही करना पड़ता है। इस कारण उसे लगा कि वो ठीक तरह से अपने ऑडिशन को याद नहीं कर पाई और यही वजह थी कि क्वीन अपनी लाइंस को ठीक से याद नहीं कर पाई और स्टेज पर नर्वस हो गई। ये सभी बातें क्वीन अपनी दोस्त मैगी को बता रही थी। अब जाते टाइम उसे वो बुरी आत्मा फिर से दिखती है जो उसकी तरफ वेव करती है। तभी अचानक उसके एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें क्वीन बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। अब हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि क्वीन जिंदा तो बच गई है, लेकिन उसके पैरों में बहुत सारी फ्रैक्चर आ गई हैं, जिसकी वजह से अब उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद जब क्वीन अपने घर आ जाती है तो उसके पिता उसे एक घंटी देते हैं, जिससे वह जाकर वो किसी भी वक्त अपने पिता को बुला सकती है। अब रात को क्वीन के साथ फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे वो घंटी जो उसके पिता ने दी वो अपने आप बजने लग जाती है, दरवाजा अपने आप खटखटाने लग जाता है। कभी कभी क्वीन को किसी के कीचड़ से भरे पैर भी दिखते थे, तो कभी उसके ऊपर वाले फ्लैट में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है, जबकि ऊपर वाला घर पूरा खाली था। इन सभी कारणों की वजह से क्वीन बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन हम ये देखते हैं कि क्वीन अपनी दोस्त मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी मैगी को क्वीन के पीछे कोई दिखता है और जैसे ही क्वीन देखती है तो उससे वो बुरी आत्मा खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देती है। लेकिन इतने में उसके पिता आ जाते हैं, जो क्वीन को जमीन से उठाते हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि क्वीन अपने साथ हो रही सभी भूतिया घटना को अपने पिता के साथ शेयर करती है और वो ये भी बताती है कि उसने सबसे पहले कई बार अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश भी की, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी माँ उसके पास है। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि ये सभी काम कोई बुरी आत्मा कर रही है। उसके पिता को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता और उसके पिता उसे ये सब चीजें करने से मना करके चले जाते हैं। लेकिन उसी दिन आधी रात को वो बुरी आत्मा क्वीन को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाती है और उसी खाली पड़े कमरे में ले आती है, जहाँ क्वीन को अपनी ही बिना चेहरे की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाती है, जिस कारण उसके पिता दौड़कर आते हैं और उसे एक बार फिर बचा लेते हैं। अब क्वीन के पिता को भी थोड़ा बहुत यकीन होने लग गया था। इसके बाद उसके पिता एलिस को घर बुलाते हैं ताकि वो क्वीन की मदद कर सके। घर आकर एलिस कहती है कि जब उसने क्वीन की माँ से संपर्क करने की कोशिश की तब उसे भी एक बिना चेहरे की लड़की दिखी थी, जो क्वीन के पीछे खड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने क्वीन को उसकी माँ से कांटेक्ट नहीं करने के लिए कहा था। इसके बाद एलिस एक बार फिर आत्माओं की दुनिया में जाती है, जहाँ एलिस पर एक आत्मा अटैक कर देती है, जिस कारण एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वापस आ जाती है। इसके बाद एलिस इनकी बिना मदद किए ही चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपने दोस्त कार्ल से मिलती है, जिसे हमने इंसीडियस चैप्टर 2 में भी देखा था। यहाँ एलिस अपने दोस्त कार्ल को क्वीन के बारे में बताती है, जिस पर कार्ल एलिस का हौसला बढ़ाते हुए कहता है तुम बहादुर हो और तुम्हें क्वीन की मदद हर हाल में करनी चाहिए। अब एलिस कार्ल को जॉश की फोटो दिखाकर कहती है कि जॉश के पीछे जो शैतान की आत्मा खड़ी है, अब वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मेरी मौत उसके हाथों ही लिखी है और यही वजह है कि मैं द फर्दर में नहीं जाना चाहती। इस पर कार्ल एलिस को समझाता है कि एलिस तुम उस शैतान से ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम तुम जैसे लोग ही उनकी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके बाद एलिस वापस क्वीन की मदद करने के बारे में सोचती है। उधर हम देखते हैं कि क्वीन के पिता स्पेक्स और टकर नाम के दो
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाते हैं और दोस्तों इस समय तक ये दोनों एलिस को नहीं जानते हैं। खैर अब टकर क्वीन के सर पर कैमरा लगा देता है जो रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था। अब स्पेक्स और टकर देर रात तक क्वीन के ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी टकर देखता है कि क्वीन जाग चुकी है और वो अपने कमरे से बाहर आ गई है। इसके बाद में वो लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है और कैमरा क्वीन की अलमारी के अंदर रखा है। तभी पीछे से क्वीन उनके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी लोगों को घायल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन अपने पैरों पर लगे प्लास्टर को तोड़ देती है। इसके बाद क्वीन अपने आप को मारने की कोशिश करती है पर ये सभी मिलकर क्वीन को जैसे तैसे पकड़कर बांध देते हैं और जब क्वीन मुंह खोलती है तो हमें उस बुरी आत्मा की आंखें नजर आती हैं, जिसे देखकर स्पेक्स और टकर दोनों डर जाते हैं क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी असली आत्मा या भूत को नहीं देखा था। जब ये बात सोन को पता चलती है तो वो इन दोनों पर भड़क जाता है और इन्हें घर से निकालने लगता है। ये दोनों घर छोड़कर जाने ही वाले थे कि एलिस वहाँ आ जाती है और स्पेक्स और टकर को मदद के लिए रोक लेती है। अब एलिस इन सभी लोगों को बताती है कि ये शैतानी आत्मा कई साल पहले इसी बिल्डिंग में रहती थी और ये शैतानी आत्मा बाकी आत्माओं से अलग है क्योंकि नॉर्मली बुरी आत्माएं इंसानी शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये इंसान को मारकर उसकी आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाकर कैद कर लेती है और इस वक्त उस आत्मा ने, जो कि हमेशा एक ऑक्सीजन मास्क पहना रहता है, उसने क्वीन की आधी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद एलिस क्वीन को बचाने के लिए वापस आत्माओं की दुनिया में जाती है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो इसी बिल्डिंग में रहती थी और इसे भी उसी ऑक्सीजन मास्क वाली आत्मा ने मारा था। एलिस ये सब सुनकर आगे बढ़ती है। तभी एलिस पर वो शैतान जो एलिस को मारना चाहता था वो हमला करता है। वो उसको गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलिस को अपने दोस्त कार्ल की बात याद आती है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसके बाद एलिस उस शैतानी आत्मा को दूर फेंक देती है। अब कमरे में एलिस अपने पति की आत्मा को देखती है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। उसका पति उसे कहता है तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहिए। इसके बाद एलिस के पति जैक की आत्मा एलिस से अपने आप को मारने के लिए फोर्स करती है। अब एलिस समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं हो सकता क्योंकि उसका पति उसे खुद की जान लेने के लिए कभी नहीं कहेगा। एलिस उस आत्मा के सिर के ऊपर वार करती है जिस कारण उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये वही शैतान है जो क्वीन की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि उस शैतान के पास क्वीन की आत्मा आती है जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन एलिस शैतान को कहती है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर यहाँ से भाग जाती है पर पीछे से वो ऑक्सीजन मास्क वाली आत्मा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलिस किसी तरह से वहाँ से निकल जाती है। एलिस क्वीन को किसी तरह उसके रूम के पास ले आती है और क्वीन से अपनी बॉडी में एंटर होने को बोलती है। इसके बाद एलिस तो रियल दुनिया में अपनी बॉडी में वापस आ जाती है, लेकिन क्वीन अभी तक नहीं आ पाती। अब एलिस उसे वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन को उसी ऑक्सीजन मास्क वाली आत्मा ने पकड़ लिया था। इधर एलिस को क्वीन की डायरी मिलती है जिसमें उसकी माँ लिली का एक लेटर था जिसमें लिखा था कि क्वीन अपने ग्रेजुएशन डे पर ये लेटर पढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस आत्माओं की दुनिया में क्वीन की माँ को बुलाती है ताकि क्वीन को वापस लाया जा सके। आत्माओं की दुनिया में क्वीन की माँ अपनी बेटी की हेल्प के लिए आ जाती है। वो क्वीन के पास आकर कुछ कहती है जिस वजह से क्वीन जाग जाती है और वो शैतानी आत्मा के मुंह से उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है, जिस वजह से वो आत्मा यहाँ से भाग जाती है। अब क्वीन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है जिसके बाद सभी लोग खुश होते हैं। अब एलिस क्वीन को बताती है कि इस बार क्वीन की मदद उसकी माँ ने ही की थी और अब उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती है कि जब तुम ऑडिशन दे रही थी तो उस वक्त तुम्हारी माँ की आत्मा भी वहीं पर थी और वो सब कुछ देख रही थी और वो ये कहना चाहती है कि क्वीन और उसके पति उसी आत्माओं की दुनिया में ढूंढने की कोशिश ना करें क्योंकि वो हमेशा उनके पास ही रहेगी। भले ही वो लोग उसे ना देख सके पर वो हर मुसीबत में उनकी मदद करेगी। इसके बाद लिली की आत्मा चली जाती है जिसके बाद हम लोग मूवी के आखिर में देखते हैं कि एलिस स्पेक्स और टकर से कहती है कि तुम लोगों के साथ मुझे काम करके अच्छा लगा और हमें आगे भी साथ रहकर ही काम करना चाहिए। इसके बाद स्पेक्स और टकर भी साथ रहकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय में एलिस सोने जा रही होती है और वो अपने पति के कोट को देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका कुत्ता वोरेन इसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लग जाता है और एलिस उस जगह जाकर देखती कि वहाँ एक शैतान खड़ा था। इसके बाद हमें एलिस के ठीक पीछे वो लाल रंग का शैतान खड़ा दिखाई देता है जिस शैतान को हमने इंसीडियस के फर्स्ट चैप्टर में देखा था। ये सारा था कि अगला विक्टिम कौन होने वाला है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।